हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग कंपैक्शन। कंपैक्शन पे कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं और कंपैक्शन किन फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा होती है या कम होती है, तो उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द मेजर फैक्टर्स इफेक्टिंग द कंपैक्शन आर वाटर कंटेंट, कंपैक्टिव एफर्ट, टाइप्स ऑफ सॉइल एंड मेथड ऑफ कंपैक्शन। वाटर कंटेंट से भी जो है कंपैक्शन इफेक्ट होती है। कंपैक्टिव एफर्ट, कौन सा कितना कंपैक्टिव एफर्ट हम लगा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। टाइप ऑफ सॉइल, कौन से टाइप की सॉइल है, और मेथड ऑफ कंपैक्शन, इस पर भी डिपेंड करता है हमारे पास कंपैक्शन कितना होगा एक सॉइल का। तो यहाँ पर हम पहले ही वाटर कंटेंट की बात करेंगे। वाटर कंटेंट आपको पता है, अगर हम यहाँ पर ड्राई यूनिट वेट और वाटर कंटेंट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपने देखा होगा कि ग्राफ कुछ ऐसे देखा होगा आपने, अगर आपने पहले कुछ पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनिशियली इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट इंक्रीजेस द ड्राई डेंसिटी। अगर हम वाटर कंटेंट को इनिशियली इंक्रीज करते हैं मतलब वाटर कंटेंट यहाँ से इंक्रीज हो जाता है, और ड्राई डेंसिटी मतलब कि कंपैक्शन भी ज़्यादा हो जाती है एक पॉइंट तक। जिस पॉइंट पर हमारे पास मैक्सिमम जो है ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम कंपैक्शन हो जाती है, उस पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। मतलब कि एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर हमने वाटर कंटेंट, जितना हमने वाटर कंटेंट ऐड किया वहां पर हम जो है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अचीव करते हैं। उसके बाद जितना भी हम वाटर ऐड करेंगे तो उसकी वजह से जो है ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इनिशियली इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट इंक्रीजेस द ड्राई डेंसिटी अप टू ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो क्या होता है कि जब हम वाटर कंटेंट ऐड करते हैं यहाँ से तो हमारे पास ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है अप टू ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। इंक्रीजिंग बियॉन्ड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट द ड्राई डेंसिटी डिक्रीजेस। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के आगे अगर हम जो वाटर कंटेंट इंक्रीज करते हैं तो हमारी ड्राई डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ये आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया कि वाटर कंटेंट से हमारे पास कंपैक्शन कैसे इफेक्ट होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कंपैक्टिव एफर्ट। कंपैक्टिव एफर्ट होता है अगर हम एक सॉइल में, एक ही सॉइल में एक बार ज़्यादा कंपैक्टिव एफर्ट लगाएंगे, मतलब कि ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लोज लगाएंगे, और एक सॉइल में कम नंबर ऑफ ब्लोज लगाएंगे तो उसकी वजह से कंपैक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट के बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम ज़्यादा कंपैक्टिव एफर्ट लगाएंगे तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, और अगर हम कम कंपैक्टिव एफर्ट लगाएंगे तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। मतलब कि अगर हम ज़्यादा कंपैक्टिव एफर्ट लगाते हैं तो हमारी ड्राई डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, ड्राई डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है इवन एट लो वाटर कंटेंट। मतलब कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट अगर कम भी होगा हमारी ड्राई डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर हम फॉर एग्जांपल इसमें 100 नंबर ऑफ ब्लोज लगाते हैं, नंबर ऑफ ब्लोज लगाएंगे, और इसमें 25 नंबर ऑफ ब्लोज लगाएंगे, 25 नंबर ऑफ ब्लोज, मतलब कि कंपैक्टिव एफर्ट डिफर कर रहा है एक ही सॉइल में, तो हमारे पास जो है ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम आ सकती है इवन एट स्मॉलर वाटर कंटेंट। जिसमें हमारे पास लो कंपैक्टिव एफर्ट लगाते हैं तो उसमें जो है ड्राई डेंसिटी कम आ जाती है और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट उसका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। तो ये आपको याद रखना है, अगर हम कंपैक्टिव एफर्ट इंक्रीज करते हैं तो हमारी ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और वाटर कंटेंट इवन एट लो वाटर कंटेंट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉइल। ये जो है इसमें मैक्सिमम टाइम्स जो है ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है टाइप्स ऑफ सॉइल में, कि कौन सा सॉइल कितना जल्दी कंपैक्ट होता है और ड्राई डेंसिटी किस सॉइल की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ दिखाया हुआ है, अगर आपने ये ग्राफ जो है अच्छी तरह देख लिया, आसान है, पूरा आसान है ये याद करना। अगर आपने ये अच्छी तरह देख लिया तो आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जो है कोई भी क्वेश्चन करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर हमारे पास वेल ग्रेडेड ग्रेवल है उसमें कंपैक्शन सबसे ज़्यादा होगी, मतलब कि ड्राई डेंसिटी उसकी सबसे ज़्यादा होगी।
उसके बाद आ जाता है हमारे पास, अगर हमारे पास वेल ग्रेडेड सैंड है तो उसमें उसके बाद कंपैक्शन आ जाती है। उसके बाद सिल्ट विथ लो प्लास्टिसिटी, सिल्ट विथ मीडियम प्लास्टिसिटी, सिल्ट विथ हाई प्लास्टिसिटी, क्ले विथ लो प्लास्टिसिटी, क्ले विथ मीडियम प्लास्टिसिटी, क्ले विथ हाई प्लास्टिसिटी। फिर आता है पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, फिर आता है हमारे पास पुअरली ग्रेडेड सैंड। तो ये जो अगर आपने ये ग्राफ देख लिया अच्छी तरह, ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आपको जो है ग्रेवल जो है अगर वेल ग्रेडेड है तो सबसे ज्यादा कंपैक्शन होगी, मतलब कि ग्रेवल में हर एक टाइप के जो है पार्टिकल्स होंगे, तो उसकी वजह से जो है कंपैक्टनेस उसकी ज्यादा होगी। वेल ग्रेडेड सैंड आता है, मतलब कि सैंड में पार्टिकल हर एक टाइप के पार्टिकल है, मतलब कि हर एक साइज के पार्टिकल है, तो उसमें कंपैक्शन अच्छी होगी। फिर आता है प्लास्टिसिटी का, आपको क्या कंसेप्ट याद रखना है, सिल्ट सिल्ट सिल्ट। अगर प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है तो हमारी ड्राई डेंसिटी जो है डिक्रीज हो जाती है, मतलब कि इसमें लो प्लास्टिक ज्यादा ड्राई डेंसिटी, मीडियम प्लास्टिक उसके नीचे कम ड्राई डेंसिटी, और हाई प्लास्टिसिटी उससे नीचे ड्राई डेंसिटी आ जाती है। मतलब कि प्लास्टिसिटी अगर इंक्रीज हो जाती है, प्लास्टिसिटी ऐसे इंक्रीज होती है और ड्राई डेंसिटी ऐसे डिक्रीज होती है। ऐसे ही क्ले विथ लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक एंड हाई प्लास्टिक, क्ले की जो है प्लास्टिसिटी ऐसे इंक्रीज हो जाती है और ड्राई डेंसिटी ऐसे डिक्रीज हो जाती है। आपको ये याद करने में आसानी होगी। इफ प्लास्टिसिटी इंक्रीजेस ड्राई डेंसिटी डिक्रीजेस, मतलब कि प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है और ड्राई डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मेथड ऑफ कंपैक्शन। मेथड ऑफ कंपैक्शन पे भी हमारे पास फैक्टर इफेक्टिंग कंपैक्शन जो इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है कंपैक्शन मेथड्स है। रोलर टाइप और नीडिंग टाइप हमारे पास कंपैक्शन होती है, या फिर लेबोरेटरी में हम डायनेमिक लोड्स लगाते हैं, उसकी वजह से जो है कंपैक्शन करते हैं। लेबोरेटरी मेथड्स हैव हाई ड्राई डेंसिटी देन द फील्ड मेथड्स। लेबोरेटरी मेथड्स में जो है ड्राई डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फील्ड मेथड्स, बिकॉज लेबोरेटरी मेथड्स में हम कंट्रोल्ड वे में जो है कंपैक्शन करते हैं, प्रॉपर वे में कंपैक्शन करते हैं, इसीलिए लेबोरेटरी मेथड्स में जो है ड्राई डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, मतलब कि कंपैक्शन ज्यादा मिल जाती है एज कंपेयर टू फील्ड मेथड्स। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इफेक्ट ऑफ कंपैक्शन ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज। सॉइल प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट, कंपैक्शन के क्या इफेक्ट होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जो आपने ड्राई ऑफ ऑप्टिमम और वेट ऑफ ऑप्टिमम देखा होगा, तो अब जो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ कंपैक्शन ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज। सॉइल प्रॉपर्टीज पे कंपैक्शन के क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर आफ्टर कंपैक्शन, कंपैक्शन के बाद जो है हमारे पास स्ट्रक्चर कैसा बनता है। तो यहां पर आपने देखा होगा, ये हमारे पास ग्राफ होता है, कंपैक्शन का ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा होता है। तो ये जो एरिया है इसे हम ड्राई ऑफ ऑप्टिमम कहते हैं। ये जो एरिया है यहां से यहां, ये वाला एरिया यहां से यहां तक, इसे हम ड्राई ऑफ ऑप्टिमम कहते हैं, ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। और इस एरिया को कहते हैं वेट ऑफ ऑप्टिमम, वेट ऑफ ऑप्टिमम, क्योंकि यहां पर जो है वाटर कंटेंट कम होता है, क्योंकि ये वाटर कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो वाटर कंटेंट इस साइड में कम होता है, इसीलिए ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। वाटर कंटेंट इस साइड में ज्यादा होता है, तो वेट ऑफ ऑप्टिमम। तो यहां पर आपको देखना है स्ट्रक्चर आफ्टर कंपैक्शन। कंपैक्शन के बाद हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आती है जब हम कंपैक्शन एक सॉइल की करते हैं। अगर हमारे पास सॉइल है तो उसके केस में जो है यहां पर फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होता है। फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर अगर आपने वीडियोस देखी है मेरी, तो मैंने आपको दिखाया है कि फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर कुछ रैंडम स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, ऐसे सॉइल का स्ट्रक्चर कुछ रैंडम फॉर्म में होता है, तो इसको हम फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। जब हम कंपैक्शन करते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर है सॉइल का स्ट्रक्चर, वो जो है कुछ इस तरफ का आता है, उसे हम डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो है फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होता है, फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होता है, और कंपैक्शन करने के बाद हमारे पास डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर आ जाता है, डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर सॉइल का बन जाता है। फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर रैंडम हमारे पास होता है, मतलब कि रैंडम फॉर्म में होता है, और ये जो है हमारे पास ये रैंडम नहीं होता है, ये ओरिएंटेड होता है।
तो हमारे पास जो है कंपैक्शन करने के बाद डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास परमिएबिलिटी क्या होती है। तो परमिएबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है जब हम कंपैक्शन करते हैं। तो परमिएबिलिटी आप देख सकते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर सॉइल है, हमारे पास फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर में हमारे पास परमिएबिलिटी ज्यादा होती है, और हमारे पास जो डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर है उसमें परमिएबिलिटी कम होती है। ये आपको याद रखना है जनरली। मतलब कि जब भी हम कंपैक्शन करते हैं ड्राई अप ऑप्टिमम, हमारे पास ये जो परमिएबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और उसके बाद स्लाइटली इंक्रीज करने लगती है। मतलब कि मिनिमम जो हमारे पास परमिएबिलिटी होती है वो जो है स्लाइटली ड्राई अप ऑप्टिमम वेट अप ऑप्टिमम होती है। मतलब कि परमिएबिलिटी यहां पर कम है, परमिएबिलिटी मिनिमम होती है स्लाइटली वेट अप ऑप्टिमम के साइड में। तो ये आपको याद रखना है कि परमिएबिलिटी ज्यादा होती है ड्राई अप ऑप्टिमम में और कम होती है वेट अप ऑप्टिमम में, ये आपको याद रखनी है। और यहां पर जो है परमिएबिलिटी सॉइल जो है आइसोट्रॉपिक होती है ड्राई अप ऑप्टिमम में, और एनआइसोट्रॉपिक जो होती है वो होती है वेट अप ऑप्टिमम में। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कि परमिएबिलिटी अगर हमारे पास ड्राई अप ऑप्टिमम में देखना है, परमिएबिलिटी हॉरिजॉन्टल में भी उतनी ही होगी और हॉरिजॉन्टल में उतनी होगी और वर्टिकल में भी कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी सेम होगी। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं अगर हमारे पास एनाइसोट्रॉपिक है तो उसके केस में हमारे पास हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी ज्यादा होगी, हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वर्टिकल परमिएबिलिटी। तो ये आपको याद रखनी है। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास वेट ऑफ ऑप्टिमम है उस वक्त जो है हॉरिजॉन्टल परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वर्टिकल परमिएबिलिटी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी आप देख सकते हैं, अगर हम हाई स्ट्रेस लगा रहे हैं तो ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में हमारे पास हाई कंप्रेसिबिलिटी मिलेगी और वेट ऑफ ऑप्टिमम में हमारे पास लेस कंप्रेसिबिलिटी मिलेगी। ऐसे ही हमारे पास अगर हमारे पास लो स्ट्रेस लगा रहे हैं तो उसके केस में ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में हमारे पास लेस कंप्रेसिबिलिटी लगेगी और वेट ऑफ ऑप्टिमम में हमारे पास हाई कंप्रेसिबिलिटी होगी। तो हाई स्ट्रेस के लिए हाई लो और लो स्ट्रेस के लिए लो हाई, ये आपको याद रखना है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कोई भी ऑब्जेक्टिव करने के लिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट होता है स्वेलिंग। स्वेलिंग जो होती है, स्वेलिंग मतलब कि पानी डालने की वजह से जो है स्वेल कर जाती है सॉइल। तो वो कैसे होती है, अगर हमारे पास ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में है तो इसकी स्वेलिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, मतलब कि ज्यादा स्वेल हो सकती है अगर हमारे पास सॉइल ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में है, और हमारे पास स्वेलिंग कम होती है अगर हमारे पास सॉइल जो है वेट ऑफ ऑप्टिमम में है। क्योंकि हमारे पास जो है फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर जो है उसकी स्वेलिंग प्रॉपर्टी ज्यादा होती है और डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर की जो है हमारे पास स्वेलिंग कम होती है। इसके बाद आ जाता है श्रिंकेज जो होता है। तो श्रिंकेज के केस में क्या होता है, हमारे पास अगर ड्राई ऑफ ऑप्टिमम है तो सॉइल की श्रिंकेज जो है कम होती है और वेट ऑफ ऑप्टिमम में हमारे पास सॉइल की श्रिंकेज ज्यादा होती है। श्रिंकेज क्या होता है, श्रिंकेज होता है कि हमारे पास अगर वाटर सॉइल में है तो वाटर निकलने की वजह से जो है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, उसे हम श्रिंकेज कहते हैं। तो यहां पर जो है पानी कम होगा तो श्रिंकेज कम होगा, यहां पर जो है वेट ऑफ ऑप्टिमम में हमारे पास जो है पानी ज्यादा होगा सॉइल में, तो श्रिंकेज भी ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर। स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर क्या होता है, अगर हमारे पास ड्राई ऑफ ऑप्टिमम है तो उसके केस में हमारे पास हाई इलास्टिक मॉडुलस होता है, मतलब कि स्ट्रेस ज्यादा लगाने पर हमारे पास स्ट्रेन बहुत कम आ रही है, मतलब कि ब्रिटल सॉइल एक्ट करेगी ऑन ड्राई ऑफ ऑप्टिमम। और वेट ऑफ ऑप्टिमम के केस में हमारे पास डक्टाइल सॉइल बिहेव करेगी, मतलब कि स्ट्रेस कम लगाने पे हमारे पास स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ सकती है। तो लो इलास्टिक मॉडुलस जो हमारे पास है वो लो होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में मोर होती है और
वेट ऑफ ऑप्टिमम में हमारे पास लेस होती है। फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर इज मोर सेंसिटिव देन डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। जो हमारे पास फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा सेंसिटिव होता है एज कंपेयर टू डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। ऐसे ही पोर वाटर प्रेशर जो होता है वो ऑब्वियसली लेस होगा ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में और मोर होगा वेट ऑफ ऑप्टिमम में, क्योंकि ड्राई ऑफ ऑप्टिमम में हमारे पास जो है वाटर कंटेंट कम होगा तो पोर वाटर प्रेशर भी कम होगा, और वेट ऑफ ऑप्टिमम में हमारे पास जो है पानी ज्यादा होगा सॉइल में तो ऑब्वियसली पोर वाटर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास कंपैक्शन इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। शीप्स फुट रोलर, टैंपिंग रोलर, स्मूथ ड्रम वाइब्रेटर, ऐसे ही होते हैं हमारे पास न्यूमेटिक टायर रोलर। तो हमारे पास शीप्स फुट रोलर जो होता है ये हम फाइन ग्रेनुलेट सॉइल्स के लिए यूज करते हैं, कोहेसिव क्लेज के लिए ज्यादा हम यूज करते हैं। कोहेसिव सॉइल्स के लिए मतलब कि क्लेज के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं शीप्स फुट रोलर। नॉट सुटेबल फॉर द कोहेशनलेस सॉइल्स, कोहेशनलेस सॉइल्स लाइक सैंड एंड ग्रेवल, उसके लिए हमारे पास शीप्स फुट रोलर जो है वो अच्छा नहीं रहता है। ऐसे ही हमारे पास टैंपिंग रोलर्स आ जाते हैं। टैंपिंग रोलर्स होते हैं स्मूथ व्हील रोलर्स, ये हाई स्पीड नॉन वाइब्रेटरी रोलर्स होते हैं, मतलब कि वाइब्रेशंस नहीं होती है इसमें। सुटेबल फॉर ऑल सॉइल्स एक्सेप्ट सैंड एंड सॉफ्ट क्ले, सॉफ्ट क्ले और सैंड के लिए जो हमारे पास है स्मूथ व्हील रोलर्स वो ज़्यादा यूजफुल नहीं होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास स्मूथ ड्रम वाइब्रेटरी कंपैक्टर। तो हमारे पास स्मूथ ड्रम वाइब्रेटरी कंपैक्टर जो होते हैं ये प्रेशर भी लगाते हैं, इम्पैक्ट भी लगाते हैं और वाइब्रेशंस भी इसमें होती है। दिस इज इफेक्टिव फॉर द ग्रैनुलर सॉइल, ये ग्रैनुलर सॉइल मतलब कि जो हमारे पास कोर्स ग्रैंड सॉइल है उनके लिए यूज होती है। लार्ज रॉक्स टू फाइन सैंड, मतलब कि फाइन सैंड से लार्ज रॉक्स तक हम यूज करते हैं स्मूथ ड्रम वाइब्रेटरी कंपैक्टर। इसके बाद आ जाते हैं न्यूमेटिक टायर रोलर। ये जो है न्यूमेटिक टायर रोलर ये सुटेबल फॉर कोर्स एंड फाइन सॉइल दोनों के लिए सुटेबल है। नॉट सुटेबल फॉर द सॉफ्ट क्ले, सॉफ्ट क्लेज के लिए सुटेबल नहीं है। ये हम ज़्यादा रोडवेज अपग्रेड्स, एयरफील्ड बेसिस और अर्थफील्ड डैम्स को जो है कंपैक्शन करने के लिए यूज करते हैं न्यूमेटिक टायर रोलर्स। तो दोस्तों आप आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।